नमस्कार विद्यार्थियों, सुनीता और क्लासेज में आपका स्वागत है। विद्यार्थियों, आज मैं आपको कक्षा 7 की किताब एनसीईआरटी की जो बसंत है उससे पाठ 11 रहीम के दोहे की व्याख्या समझाऊंगी। तो सबसे पहले कवि परिचय दे देती हूँ। अब जो रहीम दास है उनका पूरा नाम है अब्दुल रहीम खान खाना। उनका जन्म 17 दिसंबर 1556 ईस्वी में लाहौर के में हुआ था, जो कि अब पाकिस्तान में है। इनकी माता का नाम सुल्ताना बेगम है, पिता का नाम बैरम था और इनकी जो कर्म भूमि है वो दिल्ली भारत की। इनकी उपलब्धियां, ये जो कवि अकबर के दरबार में नवरत्नों में से एक थे। इनकी भाषा शैली सरल है, अत्यंत सरस और बोधगम्य है और इनकी विधा है दोहा और कविता। इनका धर्म इस्लाम है और इनकी प्रमुख रचनाएं रहीम सत्सई, श्रृंगार सत्सई, बदनाष्टक, रास, पंचाध्यायी, रहीम, रत्नावली एवं बरवई नायिका। तो शुरू करते हैं। कह रहीम संपत्ति सगे, बनत बहुत बहुरीत, विपत्ति कसोटी जे कसे, तेई साचे मीत। रहीमदास जी कहते हैं कि जब हमारे पास सब कुछ होता है, धन दौलत होती है, हमें सुख, हमारे सुख में तो हमारा साथ देने वाले बहुत सारे सगे संबंधी आ जाते हैं, लेकिन असली मित्र या असली संबंधी वही है जो हमारे बुरे वक्त में अर्थात हमारे विपत्ति में हमारे साथ खड़ा रहे। वही हमारा सगा संबंधी है, वही हमारा सच्चा मित्र है। उन्होंने सच्चे मित्र की, सच्चे सगे संबंधियों की पहचान बताई है कि वही हमारा मित्र है जो हमारी विपत्ति में हमारे साथ खड़ा रहे, हमारा साथ दे। और सुख में तो हमारे बहुत सारे मित्र बन जाते हैं। जब हमारे पास सब कुछ होता है तो हमारे अनेक मित्र बन जाते हैं, लेकिन जब हमारे पास कोई संकट आता है, जब हमारे जीवन में कोई विपत्ति आ जाती है, तो लोग जो है, असली जो मित्र की पहचान है, असली जो मित्र वही होता है जो हमारे मुसीबत में काम आए। तो असली मित्र की पहचान मुसीबत में ही होती है। तो इसके शब्द अर्थ हैं। कहीं मीन्स कहना, सगे मीन्स सगे संबंधी हो गए, बनत बनना, और विपत्ति मतलब मुसीबत के समय, कसे मीन्स काम आना, और सोई मीन्स वही, और साचे मीन्स सच्चा, और मीत मीन्स मित्र। दूसरा पढ़ लेते हैं। जाल परे जल जात बही, तजमीनन को मोह, रहीमन मछरी नीर को तऊ न छाड़त छो। रहीमदास जी इस दोहे में कहते हैं, उन्होंने एक तरफा प्रेम का वर्णन किया है और मोह का इस संसार के प्रति, कि रहीमदास के अनुसार किसी नदी में मछली को पकड़ने के लिए जब जाल डालकर बाहर निकाला जाता है तो नदी का जल तो उसी समय जाल से बाहर निकल जाता है, क्योंकि उसे मछली से भी प्रेम नहीं होता और जाल से भी नहीं होता, और जाल को जल और मछली दोनों से प्रेम नहीं होता, मोह नहीं होता, इसलिए वह मछली को त्याग देता है। परंतु मछली पानी के प्रेम को नहीं भूल पाती और उसके मोह में, उससे अलग होते ही, पानी से अलग होते ही वो पानी का मोह नहीं छोड़ पाती और उसके मोह से, उसके प्रेम से जो है वो तड़प कर अपनी जान दे देती है। अर्थात सच्चा प्रेम वही है जो किसी भी स्थिति में आपका त्याग ना करे और अंत तक आपके लिए ही जिए और आपके बिना प्राण त्याग दे। अब अगला क्या है। तरुवर फल नहीं खाते हैं, सरवर पियत न पान, कह रहीम पर काजित, संपत्ति संचयी सुजान। यहाँ पर तरुवर मीन्स है पेड़, और नहीं खाते मीन्स नहीं खाते हैं, सरवर मीन्स सरोवर या नदी, और पियत न पान, पानी नहीं पीते हैं, और पपिया मीन्स पीना, और पान मीन्स पानी, और काज मीन्स काम, और हित मीन्स भलाई, और संपत्ति मीन्स धन, और संचयी मतलब संचित किया हुआ, संग्रह किया हुआ, इकट्ठा हुआ, और सुजान मीन्स सज्जन मतलब अच्छे व्यक्ति। इस दोहे में रहीमदास जी कहते हैं कि जिस प्रकार पेड़ वृक्ष अपने फल स्वयं नहीं खाते और नदी या तालाब अपना पानी कभी स्वयं नहीं पीते, ठीक उसी प्रकार जो सज्जन लोग होते हैं, जो अच्छे व्यक्ति होते हैं, अपने द्वारा किए गए धन का, इकट्ठा किए हुए धन का उपयोग जो है केवल अपने हित के लिए प्रयोग नहीं करते, वे उस धन को दूसरों की भलाई के लिए प्रयोग करते हैं, जो सज्जन लोग होते हैं। कबीरदास ने भी कहा है ना, वृक्ष कबू ना फल बके, नदी न संचय नीर, परमारथ के कारणे साधु धरा
शरीर। उन्होंने भी यही कहा है कि जो पेड़ हैं वो अपना फल स्वयं नहीं खाते, नदी अपना पानी स्वयं नहीं पीती, और वृक्ष का भूना फल बखे, नदी न सिंचय नीर, परमार्थ के कारणे, अर्थात लोगों के परोपकार के लिए साधुन धरे शरीर। मतलब जो साधु हैं वो अपने जो शरीर का के द्वारा जो कर्म करते हैं वो लोगों के परोपकार के लिए करते हैं। मतलब साधुओं ने जन्म ही दूसरों के परोपकार के लिए लिया है, और अपने शरीर को जो धारण करते हैं दूसरों की भलाई के लिए उसको प्रयोग में लाते हैं। कबीरदास ने भी यही कहा है कि पेड़ अपना फल स्वयं नहीं खाते, नदियाँ अपना पानी स्वयं नहीं पीती, और साधु लोग दूसरों के लिए जो है काम करते हैं। इसी प्रकार रहीमदास जी ने भी कहा है कि तरवर फल नहीं खाता है, सरवर पियत न पान, कह रहीम पर काज हित, संपत्ति संचय सुजान। अगला दोहा पढ़ लेते हैं। थोथे बादर क्वार के, जो रहीम गहरात, धनी पुरुष निर्धन भये, करे पाछली बात। इस दोहे का अर्थ यह है कि रहीमदास जी कहते हैं कि जिस प्रकार बारिश और सर्दी के बीच के समय में, यानी अश्विन के महीने में, बादल केवल गरजते हैं, मतलब गरजने वाले बादल कभी बरसते नहीं है, क्वार के जो थोथे बेकार बादल जिसमें बारिश नहीं होती सिर्फ गरजते हैं, उसी प्रकार गरीब होने के बाद जो है कंगाल होने के बाद या निर्धन होने के बाद अमीर व्यक्ति अपने पिछले समय की जो है बड़ी बड़ी बातें बखारते हैं जिनका कोई मूल्य नहीं है। अर्थात जो पहले अमीर थे अब गरीब हो गए हैं, तो अपनी पुरानी अमीरी की बातें कर कर के अपनी शेखी बघारते रहते हैं। तो यहाँ पर क्या है, क्वार हो गया अश्विन का महीना, थोथे मतलब तत्व रहित, निकम्मा या बेढंगा, और बादर बादल, और ज्यों जैसे, घरात मतलब गर्जना, धनी अमीर, निर्धन गरीब, और भय मतलब हो जाना, ये भय, और करई मतलब करना, और पाछली में पिछली बातें। अर्थात जो पहले अमीर थे अब गरीब हो गए हैं, वो इस तरह अपनी पुरानी बातों की अमीरी को याद कर कर के शेखी बगाड़ते हैं। जिस प्रकार क्वार के थोथे बादल, बेकार बादल सिर्फ गरजते हैं, बरसते नहीं हैं। अगला है, धरती की सी रीत है, शीत घाम और मेह, जैसी परे सो सही रहे, त्यों रहीम यह दे। रहीमदास जी कहते हैं कि मनुष्य के शरीर की सहनशीलता का वर्णन करते हुए कहते हैं कि मनुष्य के शरीर की सहन शक्ति बिल्कुल धरती के समान होनी चाहिए। जिस तरह धरती सर्दी, गर्मी और बरसात आदि सभी मौसम की मार को समान रूप से झेलती है, ठीक उसी तरह हमारा शरीर भी जीवन के सुख दुख रूपी हर कष्ट को सहने वाला होना चाहिए। मतलब उस सुख और दुख को समान रूप से मनुष्य को सहना चाहिए। जिस प्रकार धरती हर मौसम की मार को समान रूप से सहती है, चाहे गर्मी हो, सर्दी हो, बरसात हो, वो समान रूप से हर मौसम का कष्ट सहती है। तो हमें भी जीवन में किसी भी विपत्ति या मुसीबत से नहीं डरना चाहिए, क्योंकि भगवान ने प्रकृति को हर कष्ट से उबरना सिखाया है। उसी प्रकार भगवान ने जब हमें बनाया तो हमें भी सभी कष्टों को झेलने की शक्ति के साथ बनाया है। इसलिए कभी भी खुद को कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। मैं आशा करती हूँ कि आपको रहीम के दोहे का भावार्थ व्याख्या समझ में आ गई होगी। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, कमेंट, लाइक और शेयर भी करें, और बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि आपको आगे आने वाली वीडियो के बारे में जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद।